हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। होम साइंस की यहाँ पे आपकी फ्री क्लासेस कंटिन्यू चलती है। आपको होम साइंस से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, DSSS, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी एग्ज़ाम जो कि होम साइंस से संबंधित है, उससे रिलेटेड आपको सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री। बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो तुरंत आप तक पहुँच सके। आज हम लोग जो टॉपिक बात करने वाले हैं वो होगा टक्स। याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है ये मेन ज़्यादातर नेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग टक्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो टक्स होता क्या है, कितने प्रकार हैं, हर प्रकार की विशेषता क्या है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये ऐसी टॉपिक है कि आपको कोई भी टीचर जल्दी, आप चाहे पेड क्लास भी कहीं पे लें तो जनरली आपको कोई टीचर ये पढ़ाता नहीं होगा। तो मेरे क्लास पे सारी चीज़ें आपको फ्री में भी मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो ये क्लास देखिएगा, इतनी बढ़िया होने वाली है कि आज आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, टक्स का मतलब क्या होता है। टक्स का मतलब होता है मोड़ना। कैसे मोड़ना, आपके सामने देखिए एक कुर्ता बना हुआ है। आप कई बार देखे होंगे इस कुर्ते का जो ये प्लेन पैटर्न है, यहाँ पे इस हिस्से पे, चेस्ट के हिस्से पे आपको एक प्लीट्स जैसी बनी हुई दिखती है। यही जो प्लीट्स जैसी संरचना है, मुड़ी हुई पाइपिंग जैसी संरचना है, इसे ही हम लोग टक्स कहते हैं। टक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा, कपड़े को सजाने के लिए। कपड़े पे देखिए, आपने देखा होगा जब वस्त्र का निर्माण होता है, एक होता है संरचना, एक होता है सजावट। तो हम वस्त्रों की जो ये निर्माण की, उन पे हम सतह को सजाना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो हम आस्तीन, झालर, फ्रिल, कॉटन, प्लीट्स, टक्स, डार्ट, इन्हीं सब का प्रयोग करते हैं कपड़ों को सजाने के लिए। तो वही है, हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे टक्स। याद रखिएगा, टक्स जो हैं जनरली लंबवत दिशा में ही बनाए जाते हैं, मतलब कि वर्टिकल बनाए जाते हैं, और वो भी चेस्ट के एरिया में। ठीक है, चेस्ट के ही एरिया में, आसपास में ही, इसी चेस्ट भर में ही, इसी एरिया में टक्स बनाए जाते हैं, और वो भी वर्टिकल फॉर्म में या फिर लंबवत दिशा में। चलिए देखते एक एक करके सारे टक्स के नाम और उनके डिटेल। देखिएगा, आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ है पिन टक्स। सबसे पहला टक्स का नाम है पिन टक्स। जब वस्त्रों को बहुत महीन मोड़ा जाता है तो ऐसा बनने वाला टक्स पिन टक्स कहलाता है। जैसे कि मास्क, फेस मास्क आपने देखा होगा डिस्पोजल वाला, तो उसमें देखिए वो तो मान लीजिए प्लीट्स जैसी ही बनी हुई है, वैसा ही एकदम देखेंगे आप, एकदम पास पास जब महीन महीन मोड़ दे करके डिज़ाइन बनाई जाती है, मोड़ा जाता है कपड़ों को, तो ऐसे टक्स कहलाते हैं पिन टक्स। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा है स्पेस्ड टक्स। अब हम लोग देखेंगे स्पेस्ड टक्स। जब निश्चित दूरी पे अंतर दे करके कपड़ों को सिला जाता है तो यही कहलाएंगे स्पेस्ड टक्स। याद रखिएगा, यहाँ पे तो एकदम बहुत महीन मोड़ दिया गया था, एकदम पास पास चुन्नटें बनाई गई थी, डिज़ाइन बनाई गई थी, कपड़ों को मोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पे स्पेस दे करके, निश्चित दूरी पे अंतर दे करके कपड़ों को सिला जा रहा। फिर है ब्लाइंड टक। याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है, निम्न में से टक के प्रकार हैं, तो ये नाम याद रखिएगा। फिर आएगा ब्लाइंड टक। इसमें क्या होगा कि कपड़ों को इतना पास मोड़ा जाता है कि बाहर की ओर से सिलाई दिखाई नहीं देती। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा टक जिसमें इतने पास पास सिलाई, इतना पास पास मोड़ा जाता है कि जो सिलाई है वो भी बाहर से दिखाई नहीं देती, कि कहाँ से कपड़ों को मोड़ा गया है, कहाँ से चुन्नट डाली गई है, इतना भी क्लियर नहीं होता। अब हम लोग देखेंगे, अब देखिएगा नंबर 4 शेल टक। आपने सीप देखी होगी जो नदी में, समुद्रों में पाई जाती है सीप, तो उसे याद करिए, तो उसी से बना हुआ है ये शेल टक। नैरो टक विथ शेल लाइक स्कैलोप एज इज कॉल्ड शेल टक्स। अब देखिएगा कि जैसे सीप की संरचना होती है कुछ कुछ इस तरीके से। ठीक, अब इसी में हम देखेंगे
ऐसे ऐसे लाइन उसमें दिखाई देती है। ऐसे ही कपड़ों पे टक बनाए जाते हैं, डिज़ाइन बनाई जाती है। देखिएगा थोड़ा आपके सामने बना है तो कुछ कुछ इसी तरीके की डिज़ाइन होगी यहाँ पे। इसे ही हम लोग कहते हैं शेल टक। नेक्स्ट अब देखेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टक का एक प्रकार है कॉर्डेड टक। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है। क्या होता है, व्हेन ए कॉर्ड इज़ प्लेस्ड इनसाइड द फोल्ड। कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी, ठीक है। आपने जब रेशे से धागा का निर्माण प्रक्रिया पढ़ा था तो वहाँ पे आपने कॉर्ड यार्न भी पढ़ा हुआ था। कॉर्ड यार्न पढ़ा हुआ था। तो कॉर्ड का अर्थ होता है रस्सी, यहाँ भी वही लिखा हुआ है। तो जब हमने बनाया है इस तरीके से, चुन्नट प्लेट बनाई हुई है, उसके बीच में जब हम डोरी या तार डाल देते हैं, बीच में जो पाइप जैसी संरचना हमने बनाई है, उसे ही फिर कहा जाएगा कॉर्डेड टक्स, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम भी है, तो याद रखिएगा इसकी विशेषता। कॉर्डेड टक्स क्या होते हैं कि जब हम टक्स के बीच में या हमने जो प्लेट्स बनाई हैं, पाइप बनाई है, उसके बीच में डोरी या तार डाल देते हैं, इसे ही कहा जाता है कॉर्डेड टक्स। अब देखिएगा, एक है रिलीज्ड टक। क्या होता है, कम स्थान को फुलनेस प्रदान करता है और शुरू होता है एक निश्चित क्षेत्र से, पॉइंट से, लेकिन अंत बीच में कहीं भी हो सकता है। ये देखिए आपके सामने बना है, यहाँ शुरुआत एक फिक्स जगह से हो रही है, लेकिन अंत क्या हो रहा है, कोई यहाँ पे रुक जा रहा है, कोई यहाँ तक सिल के आया है, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक। तो यही है रिलीज टक। क्या होते हैं कि शुरुआत तो एक फिक्स स्थान से हो रहा है, लेकिन उसकी जो सिलाई है वो बीच में थोड़ी दूर सिल करके फिर छोड़ दी जाती है, जिससे कि रिलीज़ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो यही है कि कम स्थान में फुलनेस, कम स्थान को फुलनेस प्रदान करता है। थोड़ी ही दूर पे इस तरीके से सिलाई की जाती है, जो कि शुरू तो होता है एक निश्चित क्षेत्र से, लेकिन कुछ पॉइंट के बाद में अंत की ओर आते आते इसे कहीं से भी इनमें सिलाई छोड़ दी जाती है। इसीलिए कहा जाता है रिलीज़ कर देना, या इसे कहा जाएगा रिलीज्ड टक। अब आपके सामने देखिए है क्रॉस टक। क्रॉस टक क्या होता है कि जब दोनों दिशा में टक बना करके सिले जाए। क्रॉस का तो मतलब यही होता है कि कोई ऐसे आ रहा है, उसे एक इधर से क्रॉस कर दे, पार कर दे, यही कहलाएगा क्रॉस। तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, चेस्ट के एरिया पे ही टक दोनों ओर से सिले जाते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। फिर एक और दबा दिया जाता है। जैसे ये आपके सामने एक संरचना बनी है कि पहले हम इस तरीके से ऐसे लंबवत हमने पहले बना ली टक, फिर हम इस तरीके से बना लिए टक। अब आप देखेंगे जो लंबवत आई है वो सामने की ओर मुड़ी हुई है, या एक और कहीं इधर मुड़ी है, जो ऐसे गई है वो उस ओर मुड़ी हुई है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इन टक को पहले हम सिल तो लेते हैं, ऐसे बना लिए, फिर उसे एक और ही दबा देते हैं ताकि फिनिशिंग क्लियर दिखाई दे। अब देखिए, आज का आखिरी टक का प्रकार है वेवी टक। वेव मतलब होता है लहर, ठीक है। जैसे नदियों में उठती है लहर, वैसे ही कहा जाता है वेव। तो वेव मतलब हिंदी में लहर होता है। तो वेवी टक मतलब कपड़ों पे लहरदार टक बनाना। तो रैंडम लहरनुमा कपड़ों को सिला जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये चेस्ट एरिया है, इसी पे हम जो कपड़ों को सिल रहे हैं वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आ जाए, इससे डिज़ाइन बन जाए, तो यही कहलाएगी लहरनुमा या फिर वेवी टक, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से टक का प्रकार है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो और नई जानकारी मिली होगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लीट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे कि नाइफ प्लीट क्या है, बॉक्स प्लीट क्या है, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।